ना ना मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है कि कलायत में विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। जो शुरू में नजर आ रहा था कि कई सारे लोगों में बराबर का मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है, वो अब धीरे धीरे एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। कल यानी पिछले 24 घंटे के अंदर कमालपुर में अनिल शर्मा जी और उनकी 50 युवाओं की पूरी टीम ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। जखौली में राजेंद्र जी और रामफल जी, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता उस इलाके के माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तारागढ़ में सुनील कश्यप जी के नेतृत्व में पूरे कश्यप समाज ने बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तारागढ़ में ही कुलदीप और परवाना जी जो कांग्रेस में थे और योगराज जी जो एक्स सरपंच थे कांग्रेस में थे, उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कल रात को ही कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी आने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन आ सभी आम आदमी पार्टी में ही रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि अब हर समाज में, हर वर्ग में, कलायत के हर गांव में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की रुचि और रुझान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरीके का मूड बनता जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव बनता जा रहा है, उसमें 50% में आम आदमी रहेगा और 50% में तीनों राज परिवार रहने वाले हैं। एक नाम और जो मैं बोलना भूल गया, इतनी ज्वाइनिंग हो रही है कि एक आध भूल जाते हैं बीच में। राम मेहर जी कमालपुर से पति पत्नी दोनों पंच मेंबर हैं और पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर हैं। इन्होंने भी कल बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो बहुत तेजी से रुझान लोगों का बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी के प्रति। इस पर फाइनल मोहर लगाने के लिए 28 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी बालू आ रहे हैं और बालू में एक विशाल जनसभा का आयोजन अनाज मंडी ग्राउंड में किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी को देखने और सुनने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जबरदस्त उत्साह है। मैंने एक आध कार्यक्रम में ये बता दिया था कि वो 28 को बालू आ रहे हैं, तो उसके बाद से हमारे पास इतनी इंक्वायरी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि कितने बजे पहुंचेंगे, कहां कहां से हम लोग आना चाहते हैं। हर गांव से लगभग हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है कि लोग सैकड़ों की, हजारों की तादाद में अरविंद केजरीवाल जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आना चाहते हैं। जो मशहूर सिंगर कुलबीर दनोदा केडी, वो भी इस सभा में मौजूद रहेंगे बालू के अंदर। और युवाओं में चूंकि खास आकर्षण आम आदमी पार्टी के प्रति पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, हर गांव में हमारा स्वागत जिस जोरदार तरीके से युवा साथी कर रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि युवाओं ने बदलाव की ठान ली है। और हमारी बालू की रैली की थीम भी युवाओं पर आधारित होगी, युवा जोश पर आधारित होगी। ये समझ लीजिए कि कलायत में लगने वाला ये युवाओं का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा एक तरीके से कहें जमावड़ा होने वाला है। और 28 तारीख को कलायत में अब तक हुई सारी सभाओं, सारी रैलियों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे और आम आदमी पार्टी कलायत में झंडा फतेह करने जा रही है। आम आदमी की जीत होने जा रही है। राज परिवार हार रहे हैं, इस पर मोहर लग जाएगी 28 तारीख को। आप सब भी आमंत्रित हैं कि 28 तारीख को रैली का हिस्सा बनिए, आइए और किस तरह से कलायत में तेजी से बदलाव हो रहा है उसको खुद अपनी आंखों से देखिए। देखिए, भगवंत मान जी आए थे, थोड़े तो तब साफ कर दिए थे। फिर मनीष सिसोदिया जी नॉमिनेशन पे आए थे, थोड़े तब साफ कर दिए थे। अरविंद केजरीवाल जी तो पूरी झाड़ू लगा के जाएंगे 28 तारीख को और राजनीतिक गंदगी पूरी तरह से कलायत से साफ होगी। क्योंकि पिछले 30-35 सालों में कलायत को राज परिवारों ने राजनीति में उलझा के रखा और हमारी मूलभूत जरूरतें, मूलभूत सुविधाएं
जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, युवाओं के लिए रोजगार, इनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। पूरे कलायत की इतनी बुरी हालत है, ना कभी कोई फैक्ट्री आई, ना कभी कोई कंपनी आई, यहाँ पे ना रोजगार है, ना ही किसी भी गांव में सफाई की व्यवस्था है। निकासी ना होने की वजह से गंदा पानी गलियों में बहता रहता है, कीचड़ रहता है। पीने का पानी, साफ पानी जाता नहीं घरों तक, जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं लोग। और आज के ज़माने में भी गांव के बाहर से पानी भर के लाने को मजबूर हैं, कहीं एक आध जगह जहां अच्छा पानी ज़मीन का है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति में लाके कलायत को खड़ा कर दिया है जो 30-35 साल पीछे है बाकी हरियाणा से भी और पूरे देश से भी। जीरो से काम शुरू करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, सारी मूलभूत सुविधाएं कलायत के लोगों को उपलब्ध करें। लोकसभा में काफी आपका रहा, तो विधानसभा में 15,000 से ज्यादा के मार्जिन से हम लोकसभा चुनाव में कलायत विधानसभा से जीते थे। हम इस मार्जिन को डबल करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में। आम आदमी ने ये तय कर लिया है, गांव-गांव में आम आदमी ने ये तय कर लिया है कि इस बार बदलाव की रफ्तार बढ़ानी है और हरियाणा की राजनीति में इस इलाके की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए बम्पर वोटिंग इस बार होने वाली है, झाड़ू चलने वाली है इस पूरे इलाके में। अरविंद केजरीवाल पूरे कैंपेन को कवर कर रहे हैं हरियाणा के, कहा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं। देखिए, अब वो आने वाले प्रधानमंत्री का चेहरा है आने वाले समय में, और पूरे देश में उनके प्रति इस तरीके की चाहत है, उनके प्रति इस तरीके का जुनून है लोगों के अंदर कि वो देश के सबसे बड़े नेता बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जो प्रश्न है कि हरियाणा की कमान अगर मान लो, उनके पास ऑलरेडी दिल्ली की कमान है। उन्होंने अग्नि परीक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है और बहुत जल्द दिल्ली के लोग उनको बम्पर वोटिंग करके वापस से उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित करेंगे। पूरी ताकत आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में लगा रखी है। हमारे सभी स्टार प्रचारक इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं और जहां तक मुझे आज की स्थिति समझ में आती है, अगर बिल्कुल नंबर गेम पर भी अगर हम जज करें, बिना आम आदमी पार्टी के हरियाणा में आज भी अगर वोटिंग हो जाए तो कोई सरकार नहीं बन सकती है। और जिस तेजी से हवा का रुख बदल रहा है, पहले कह रही थी कोई पार्टी की हमारी हवा है, वो हवा तो रुक गई एकदम, हवा ही गायब हो गई, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो हवा रुक गई है, तो रुकने के बाद जब हवा चलती है तो उसका रुख बदला हुआ होता है। अब बदले हुए रुख वाली हवा चल रही है। अगले 10 दिन के अंदर हरियाणा में कितना राजनीतिक माहौल में परिवर्तन होता है, वो ये तय करेगा कि हम अपने दम पर पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं या हमारे दम पर सरकार बनने जा रही है। इन दोनों ही केसेस में आम आदमी पार्टी अपनी 5 गारंटियों को पूरा कराने का दम रखती है। तो आपने कहा कि वैसे तो पूरे कोई भी सर्वे चल रहा है उसमें कोई भी सरकार बहुमत से नहीं आ रही। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी सहयोगी दल बन सकती है, तो प्राथमिकता किसकी, बीजेपी या कांग्रेस की? देखिए, आप सबको पता है हमारा थोड़ा सा पॉलिटिकल इतिहास है 10-1 साल का, खंगाल के देख लीजिए।